हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहाँ पे आपको CUET PG से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो आप लोगों तक पहुँचाई जाती है वीडियोस के माध्यम से। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि हिस्ट्री से एंट्रेंस देने वाले हैं, CUET PG का एंट्रेंस दे रहे हैं MA हिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का जो काउंसलिंग स्टार्ट हो तो उस समय हम लोग आपको वीडियोस के माध्यम से आपकी जो हेल्प है वो कर सके। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले कोड के बारे में कि हिस्ट्री का कौन सा कोड है, कौन सी यूनिवर्सिटी है और इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और आप कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। सो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कोड के बारे में। तो इसका जो कोड है वो आप लोग देख सकते हो, जो नॉर्मल हिस्ट्री करना चाहते हैं, जैसे हिस्ट्री में भी आर्ट्स हिस्ट्री है और भी हिस्ट्री का टाइप है, तो अगर आप नॉर्मल हिस्ट्री लाइक करना चाहते हो तो फिर मैं नॉर्मल हिस्ट्री के आपको कोड बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको दूसरा करना तो फिर आप कोड एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसका जो कोड है नॉर्मल हिस्ट्री के लिए वो आपका है HUQP09। ओके, प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि हिस्ट्री है, MA की जो डिग्री आपको वो मिलने वाली है। पेपर को यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न है अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेपर के पैटर्न में जो है आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपका जो पेपर है वो दो पार्ट में आपको देखने को मिलने वाला है, पार्ट ए और एक पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट ए के अंदर आपको 25 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। सो पार्ट ए का जो यहाँ पर आने वाला है उसमें आपको एक तो रीजनिंग का पार्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और एक जो है आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो इंग्लिश है वो आपको पूछी जाएगी। अगर आप इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश आएगा, और अगर आप हिंदी लेंगे तो हिंदी आएगा। ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि इंग्लिश ही आएगा, आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना है। तो उस हिसाब से 25 क्वेश्चन तो आपके जो है इसके रहने वाले हैं, तीनों को मिला के। एक दो जो है जीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये चारों मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा 75 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर आने वाले हैं, जो मेन आपका हिस्ट्री है उससे आने वाले हैं। हिस्ट्री का मतलब हो गया आपका एंशियन हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री का भी आपसे पार्ट पूछा जाएगा। तो उन सब को मिला के 75 जो क्वेश्चन वह रहने वाले हैं। आप एक बार लास्ट ईयर का जो पेपर है वो एक बार ज़रूर यहाँ पर देख लीजिएगा, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि कैसा पेपर आता है, किस तरीके का पेपर आता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से ज़्यादा वेटेज होता है, एंशियन हिस्ट्री से कितना होता है, मिडवल से कितना होता है, मॉडर्न से कितना होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री से कितना वेटेज होता है। ये आपको एक्चुअली पता चलेगा जब आप जो है यहाँ पर लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ। तो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न को समझ गए होंगे कि आपका जो पैटर्न है वो दो पार्ट में यहाँ पर रहने वाला है। क्लियर। अब देखिए, बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का पैटर्न है जिसमें लिखा हुआ है कि बैचलर्स डिग्री विथ आपके पास मतलब 55% जो वो है एटलीस्ट होना ही चाहिए, तब जो है आपको यहाँ पर मिलने वाला है एग्रीगेट, ठीक है। या फिर जो है आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और उसमें आपका 60% होना चाहिए, तो आप क्या है इसके लिए एलिजिबल है हिस्ट्री का कोर्स करने के लिए। क्लियर। इसी तरीके से मतलब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। तो इसमें भी वही है कि आपको जो है यहाँ पे 50% जो वो आपका यहाँ पर होना चाहिए, एटलीस्ट 50% जो है होना चाहिए। एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने जो है अपना मास्टर किया है तब जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जो UGC के द्वारा वेरीफाइड हो। फिर देखिए यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बात करें तो यहाँ से भी आप हिस्ट्री का जो जो एडमिशन हिस्ट्री में ले सकते हो। कोड वही है HUQP09। इसमें भी वही लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विथ हिस्ट्री, और 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, और 5% का यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है SC ST OBC NCL या PWD को, ठीक है। या फिर हाँ यही है कि आप जो है किसी और भी सब्जेक्ट में अगर आप किए हैं तो फिर आपको भाई 50% तो चाहिए, मतलब 50% तो एटलीस्ट आपका होना ही चाहिए यार, अगर आप मास्टर करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में। इसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, तो इसका भी एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो सेम ही आपको देखने को मिलने वाला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी है। ओके, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी आपको हिस्ट्री के लिए मिल जाएगी। हिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया था कि टाइप्स होते हैं। तो देखिए, अगर आपको एंशियन हिस्ट्री जो है करना है तो वो भी आप यहाँ से स्पेशली एंशियन हिस्ट्री के लिए कर सकते हो। मणिपुर यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। सिक्किम यूनिवर्सिटी से आप लोग अपना हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें कि यहाँ पे जो है आपका 56% जो है यहाँ पर होना चाहिए।
इसी तरीके से और भी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है गाइस, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर हम लोग बात करें JNU, BHU, जामिया, उनके बाद तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छी यूनिवर्सिटी, आप लोग यहाँ से अपना मास्टर कंप्लीट कर सकते हो हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री का कोड आपको एक्चुअली समझ में आ गया होगा कौन सा यहाँ पर कोड है। ओके, सो इसी कोड के थ्रू आप लोग देख सकते हो। ये काफ़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पे देखिए, अभी स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। बट यार आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी की तलाश कीजिए, टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्रयास कीजिएगा। उसके लिए आपको अच्छी मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, कंपटीशन आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। हाँ, यूनिवर्सिटी काफ़ी हो गई है, तो जिन स्टूडेंट का नहीं होता है, जिनको लगता है कि बस यार मुझे इसमें लेना है कैसे भी करके, बस CUET का एग्ज़ाम दे दूँ और मुझे एडमिशन मिल जाए, तो वैसे स्टूडेंट तो वहीं एडमिशन लेने वाले हैं और उनको वहीं पे मिलने वाला है। बट आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी का ड्रीम देख रहे हो, टॉप यूनिवर्सिटी का ड्रीम देख रहे हो, तो यार आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको आराम से ना एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी खासी सीटें होती है यूनिवर्सिटियों में, तो वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, बट थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो बस वही मैं कह रहा था, जैसे अगर आपको JNU से करना है तो JNU में मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडल हिस्ट्री है और एंशियन हिस्ट्री है, अलग अलग यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास बैचलर की जो डिग्री है वो होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, बस 50% आपके मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए एग्रीगेट, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और यहाँ का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वाला आप पे लागू नहीं होता है। अगर आपको JNU में एडमिशन लेना है तो आपके लिए केवल और केवल पार्ट B जो है वो यहाँ पर रहेगा 75, यानी कि पेपर में तो दोनों रहेंगे, लेकिन अगर आप 75 क्वेश्चन करेंगे, 25 क्वेश्चन अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। मतलब JNU आपका 300 में से कंसिडर करेगा, ना कि 400 में से। क्लियर हो आपको, 300 में से नहीं करेगा, 400 में से ये आपका कंसिडर करने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पे एंशियन हिस्ट्री है, ये भी JNU के अंदर ही है, तो इसमें भी आपका वही है कि 50% अगर आपका है तो आप जो है एडमिशन ले सकते हो। और इसमें ये जो डोमेन वाले क्वेश्चन है, मतलब सब्जेक्ट से ही आएंगे, हिस्ट्री से आएंगे, जिसमें एंशियन हिस्ट्री है, मिडल है, मॉडर्न है, सारे आएंगे। अगर आप एंशियन हिस्ट्री यहाँ पर ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि एंशियन हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं, सबसे पूछे जाएंगे CUET में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU, तो इसका भी कोड सेम ही है और इसमें पैटर्न आपको ये फॉलो करना पड़ेगा 25 और 75 का। ठीक है, इसमें यही है कि आपके पास जो है एक बैचलर की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, एग्रीगेट जो है आपके पास यहाँ पर मतलब टोटल मिला के जो है 50% यहाँ पर आपका होना चाहिए। अब देखिए यार, इनका थोड़ा क्राइटेरिया चेंज होता है प्रोस्पेक्टस में, इनके प्रोस्पेक्टस में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ से आप थोड़ा समझ लीजिएगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है गाइज, आप देख सकते हो कि इतनी सारी यूनिवर्सिटी है कि अगर हम एक एक को अगर अच्छे से समझाएंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे इन शॉर्ट कि इसका कोड ये है। और इधर यूनिवर्सिटी में आपको क्या करना है, जब फॉर्म भरते हो ना तो ऑल यूनिवर्सिटी क्यों ना टिक कर दी जाए, ऑल जो यूनिवर्सिटी है वो आप टिक कर देना, ताकि आपके पास एक बैकअप बना रहे। मतलब बैकअप कैसे बना रहे समझाता हूँ। जैसे JNU में नहीं मिला तो फिर BHU हो गया, अगर BHU में नहीं मिला तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, और अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं मिला तो AU हो गया। और भी यहाँ पर काफ़ी जो यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का नाम मैंने आपको बताया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का मैंने बताया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है। बट अगर आप ऑल पे टिक करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया ना। आपका पेपर पैटर्न जो है वो पार्ट A और एक पार्ट B दोनों में आपका यहाँ पर रहने वाला है। JNU के लिए केवल अगर आप पार्ट B करेंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, मतलब आपका पार्ट B ही कंसिडर करा जाएगा। पार्ट A में 25 क्वेश्चन है, पार्ट B में 75 क्वेश्चन है, इन दोनों को मिला के 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, मीन्स 400 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। 400 नंबर में से आप कितने लेके आते हो, 350 लेके आए हो, 300 लेके आए हो, कितने आप लेके आए, उसके हिसाब से फिर आपको JNU, BHU, जामिया, जामिया तो है नहीं, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी, उन सब में आपको एडमिशन यहाँ पर मिलने वाला है। अब अगर आप इस पार्ट A के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारा यहाँ पे जो ऑनलाइन कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। केवल और केवल 200 में जो है आपको यहाँ पे वो कोर्स मिल जाएगा। कोर्स बाय करने के बाद आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 8619071922। ओके, ये हमारे व्हाट्सअप के नंबर है कि सर हमने कोर्स को बाय कर लिया है एप्लीकेशन से, आप हमें व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो ये वीडियो खासकर उन सभी स्टूडेंट के लिए था जो कि हमें हिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन बच गया है, अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों का जो रिप्लाई है वो दिया जाएगा इसी कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में आप सभी का शुक्रिया दिल से वीडियो देखने के लिए।